हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभिनंदन और स्वागत करते हैं शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी का। आप सभी अभिनंदन और स्वागत करेगा मनोजीत शर्मा जी, परियोजना निदेशक। और अंत में किंतु अति विशिष्ट चैतन्य शाश्वता शांतो वयम अभी तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्षमाशील कर्तव्यनिष्ठ हमारे शिक्षक वृंद जिन्हें आज सम्मान दीप प्रज्वलित कर आज के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मंत्री महोदय, अन्य अतिथि। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हर्तु में पापा संध्या दीपो नमस्ते। देवी मां की अर्चना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राज्य महापौर नगर निगम शिमला सभी शिक्षकों के लिए ये वाकई हर्ष का समय है। ये सराहना, ये उपलब्धियां सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार वर्ष 2020 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। पारंपरिक वस्त्र शॉल, इसके पश्चात मास्क के लिए हर्ष अनुभव करती है। तदुपरांत प्रशस्ति पत्र, इसके अतिरिक्त मेडल, पुस्तकें और स्मृति चिन्ह आदि भी उनको दिया गया है। प्रशस्ति पत्र, अनुभव करती है। श्री राकेश कुमार इस राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ बनाएंगे। आपको अपनी शैक्षणिक प्रणाली में ऐसा परिवर्तन करना होगा जिससे हमारे युवाओं में ज्ञान के साथ साथ चरित्र का विकास भी हो और वे अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपरा एवं मूल्यों को अक्षुण्ण करते हुए एक आदर्श राष्ट्र के नागरिक के रूप में अपनी पहचान भी बना सके। आज भारत के द्वितीय राष्ट्रपति महान शिक्षा डॉक्टर राधाकृष्णन का सवाल भी राधाकृष्णन का वर्णन करना भी उल्लेखनीय है। वे बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी तो थे, सदा ही वे एक महान विद्वान, दार्शनिक, लेखक, वक्ता
आज में केवल प्रशासन के रूप में भी जाने जाते थे। उन्हें विचार एवं आदर्श प्रत्येक शिक्षा के लिए फल प्रदर्शन का कार्य करते हैं और अध्यापक द्वारा उनके आदर्शों का अपनाना परम कर्तव्य है। हर वर्ष 5 सितंबर का दिन पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है और उसमें हम हिमाचल प्रदेश में हमारे जो ऐसे अध्यापक हैं जो उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य विभिन्न क्षेत्र में अपने विद्यालय में करते हैं, उन सबको राज्य स्तर के पुरस्कार और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित करने का कार्यक्रम सदा रहता था। लेकिन इस साल कोरोना के कारण से और दूसरा जब 5 सितंबर को यह कार्यक्रम होना था तो उसी समय हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, देश राष्ट्रीय शोक में था और इसलिए हमने निर्णय लिया कि अब हम इस कार्यक्रम को 5 अक्टूबर को करेंगे, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा ये 1992 के बाद से लेकर के इंटरनेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज ये कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किया और जिस कार्यक्रम में हिमाचल के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी पधारे और उनके द्वारा सभी को सम्मानित किया गया और आज 17 अध्यापकों को सम्मानित किया गया, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर जो पुरस्कार मिलता है और बाकियों को राज्य स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया और सभी को मैं बहुत बधाई भी देता हूं और महामहिम राज्यपाल जी का इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारने के लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। सर आप कैबिनेट भी 9 तारीख को होगी तो अभी हम इस पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श करेंगे, लेकिन हमको इस सारे मामले में कोई बहुत जल्दबाजी की बात नहीं है। कारण यह है कि कोरोना के संक्रमण से अपने बच्चों को बचाना ये बहुत महत्वपूर्ण है और यदि हमको लगता है कि छोटे बच्चों में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना और बातों के लिए अगर कोई कठिनाई पैदा हो सकती है तो आवश्यक नहीं कि हम खोलें, लेकिन अभी देखेंगे कि और अगर कोई लगता है तो क्रमवार तरीके से। लेकिन पहली बात है कि सब स्वस्थ रहें, कुशल रहें, खुश रहें, उन सारी बातों का ध्यान रखना ये आवश्यक है। तो बाकी तो देखेंगे अभी। तो वैसे एक मजाक की बात है, कुंभ का मेला तो है नहीं, हर साल आएगा। कि ये तो ठीक है कि कोरोना के कारण से शायद ऐसी विकट स्थिति पैदा हुई है और लगभग हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है और उसे शिक्षा क्षेत्र भी अछूता नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लॉकडाउन के समय से लेकर के ही बहुत अच्छे से इन सारी बातों की संभाल करने का काम किया और आज ऑनलाइन शिक्षा भी हो रही है, हर घर पाठशाला के माध्यम से भी। लेकिन उस सब के होने के बावजूद भी जहां पर कमी रही, आपका प्रश्न है कि कई जगह पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, फोन नहीं और कई जगह फोन नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश में हमारे अध्यापकों ने ये भी काम किया है कि जहां पर ये समस्या थी घर घर जाकर के भी नोट्स देने का काम किया है ऑफलाइन, और इसलिए हाँ ऑफलाइन, और उसमें भी और अभी हमने कहा है कि जहां पर बच्चों को इंटरनेट इस सब की है तो नोट्स की व्यवस्था भी करेंगे और इसको ऑनलाइन को भी और अधिक हम सुदृढ़ीकरण की ओर चल रहे हैं। और फिर इसमें एक और भी कि आज अध्यापकों का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय यानी शिक्षक दिवस है। तो मैंने देखा कि अध्यापकों की एसोसिएशन से मिल करके भी एक प्रयास किया है और जिसका नाम उन्होंने रखा है डोनेट अ मोबाइल एक्सप्लोर द चाइल्ड, कि उन्होंने आपस में मिलकर भी ऐसे बच्चों को मोबाइल गिफ्ट करने का काम किया है। और उसमें सरकार के साथ साथ अनेकों सामाजिक संस्थाएं भी हैं, अनेकों इस प्रकार के बहुत से व्यापारी हैं, कर्मचारी, अधिकारी हैं जो ऐसे गरीब बच्चों की भी मदद कर रहे हैं और हम भी इस पर विचार करें कि आगामी आने वाले दिनों और कैसे मदद कर सकते हैं।